नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपस्थित था क्योंकि महाकुंभ से लौटकर थोड़ा बीमार पड़ गया और गले की स्थिति ऐसी अभी भी नहीं है कि बातचीत बहुत ज्यादा जोर से कर सकूं या बहुत देर तक बोल सकूं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। इन्होंने आज सुबह ये अफवाह फैला देने को भी कहा है कि मैं चूंकि महाकुंभ से लौटकर बीमार पड़ा हूं, इसलिए चूंकि जया आंटी ने पहले से लोगों को चेतावनी दे दी थी, लेकिन जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग नहीं माने और महाकुंभ जा रहे हैं, तो उनका बीमार पड़ना लाजमी है। बहरहाल, मैं 2 बार महाकुंभ से होकर आया हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या, क्योंकि बात करने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए 2 घटनाएं लेकर मैं आज आनंद जी के पास आया हूं और आज यही बोलेंगे, मैं केवल सुनूंगा और आप लोग भी सुनेंगे। आनंद जी, हमारे यहाँ बातचीत पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए कभी कोई जया बच्चन उठती है, बोल देती है कि महाकुंभ में ये है। कभी कोई टकला 2 कौड़ी का एक लौंडा उठता है, वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे देता है। कभी कोई उठता है, वो उर्दू को लेके काफी संवेदनशील हो जाता है, तमाम लोगों के नाम वाम गिनाने लगता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उर्दू की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई। वो ज्ञान देने लगता है कि मुंशी प्रेमचंद वगैरह तो उर्दू में ही लिखते थे। वह ये भूल जाता है कि भैया 200 वर्षों तक जो मुगलिया अत्याचार हुए तो फारसी और अरबी ही चलती थी। अभी भी आप थानों की जो बातचीत होती है या पुलिस थानों में जो लिखा जाता है, वो अगर सामान्यतः किसी को पढ़ने को दे दें तो मजाल नहीं है कि वो पढ़ के उसका मतलब समझ ले। मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे सुधारिएगा आनंद जी। जी। इसके बाद एक और नई चीज आई, मतलब ये उर्दू वाला बवाल शुरू और खत्म हुआ ही नहीं था कि हमारे यहाँ, अच्छा, हिंदू होने का मतलब यह है कि हिंदुइज्म के साथ एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ हर कोई विद्वान भी हो सकता है, धार्मिक मामलों में कोई भी कुछ बोल सकता है, क्योंकि यहाँ डर नहीं है। तो एक सविता झा खान नाम की मौखिक बवासीर से पीड़ित महिला हुई है, उन्होंने ये लिखा को जो पढ़ना है वो दर्शक श्रोता वो सुन लेंगे। तो उन्होंने, चूंकि मौखिक बवासीर है तो क्या किया होगा वो आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। कहाँ लिखा? द इंडियन एक्सप्रेस में। और क्या लिखा कि महाकुंभ में इतने लोगों की जो भीड़ हो रही है वह कोडिफाइड, बड़े अंग्रेजी के बड़े बड़े सॉलिड शब्द दिए कि वह हिंदुइज्म को जो मल्टीपोलर है, जो कई मल्टी फेथ वाला है और कोडिफाइड नहीं है, उसको कोडिफाइड बनाने की और तमाम चीजें करने की कोशिश हो रही है। दर्शकों श्रोताओं, सविता झा खान नाम से ये मत समझिएगा कि ये मुसलमान है, क्योंकि बिहार का एक इलाका है जहां के सारे मैथिल ब्राह्मण, और वो किसी और वर्ण के भी नहीं होते, मैथिल ब्राह्मणों का उपनाम खान होता है। वो क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। वो कब हुआ होगा और कैसे वो चला आ रहा है, लेकिन वो मैथिल ब्राह्मण है। और इस बिरादरी के 2-4 और बड़े नाम है। उषा किरण खान, जिनको आप प्रख्यात लेखिका के तौर पर जानते हैं। एक रामचंद्र खान हुआ करते थे, बिहार के एक्स डीजीपी, उनके नाम पर न्यास वगैरह भी चलता है, और इस तरह से बहुत तरह के लोग हैं। एक हमारे मित्र हुआ करते थे जेएनयू में, कुंदन कानन खान। आनंद जी, जी, कुछ भी बोल देना है, पहले तो उर्दू का सवाल और अब ये महाकुंभ पर बकवास, इन दोनों पर आप हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए। जी। सबसे पहले तो आपके नाम की राजनीति पे ही बता दें कि बिहार में जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बिहार में एक जिला होता है सहरसा। सहरसा में एक जिला गांव होता है बनगांव, बहुत बड़ा गांव है। मुख्यतः उसी क्षेत्र में ये खां टाइटल होता है, वो होता है। और ये खान टाइटल नहीं होता है, KHAN, खान अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, क्योंकि खां ऊपर चंद्र बिंदु, ख आकार ऊपर चंद्र बिंदु जो होता है, उसको अंग्रेजी में लिखते समय KHAN लिखना पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। तो ये खां टाइटल होता है, खान टाइटल नहीं होता है। यहाँ पे आपको मैथिल ब्राह्मण नेक्सस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक महोदय हैं, वो भी झाजी हैं, और वो सिर्फ झाजी हैं ऐसा नहीं है।
कांग्रेस के जो एक बड़े नेता होते हैं संजय झा बिहार के, उनके वो रिश्तेदार भी हैं, चचेरे ममेरे कुछ भाई लगते हैं, कज़न जिसको कहते हैं हम लोग, वो है। तो ये आपको दिखेगा कि भाई कांग्रेसी नेता झा जी के रिश्तेदार झा जी जो हैं, वो झा जी मतलब झा जी 2 झा 2 जी वो जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के मुखिया हो जाते हैं और झा 2 जी जो हैं, वो फिर से एक और झा जी को पकड़ते हैं और उनसे लेख लिखवाते हैं। तो इस तरह का ये जो झा नेटवर्क है, ये कैसे काम करता है, ये इसको भी आप देख सकते हैं। ये आपको पूरी मीडिया में दिख जाएगा, इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस में कभी भी कहीं किसी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के पूछ लें कि झाजी कितने हैं, मैथिल ब्राह्मण कितने हैं, उठे हुए हाथ आप गिन लीजिए और दूसरी जातियों के कितने रिप्रेजेंटेटिव आपको बिहार में पत्रकार दिखते हैं, वो देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे नेटवर्क काम करता है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात पे अब हम लोग चलते हैं कि भई उन्होंने जो लिखा है, वो कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है? तो ये जो सोच है कि भाई हिंदुइज़्म जो था वो ऐसा होता जा रहा है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बदलाव नहीं होते हिंदुइज़्म में, ऐसा नहीं है। हिंदुइज़्म में लगातार बदलाव होते हैं, समय-समय पर सुधार होते रहे हैं। सुधार के स्वर अंदर से ही उठते हैं, किस व्यक्ति ने उठाया इस सुधार के स्वर, ये भी पक्का-पक्का नहीं कहा जा सकता। पूरा का पूरा समाज जो है वो देखता है कि हम में ये कमी आ रही है या ये खराबी आ रही है, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो तुरंत समाज जो है वो एक साथ इकट्ठा होता है और अपने आप ही अंदर से उसमें बदलाव हो जाता है। ये परिवर्तन ही जो है ना वो कारण है जिसके कारण हम लोग 2000 से अधिक वर्षों से जीवित हैं और लगातार जीवित हैं। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में। अन्य इतने पुराने जो थे, वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। आप अगर ढूँढना चाहें कि कोई 3000 साल पुराना धर्म आपको ऐसा मिल जाए, जो अभी भी एग्ज़िस्ट करता हो, तो ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। या तो वो समाप्त हो चुके हैं या समाप्ति की कगार पर हैं, करीब-करीब ऐसी ही स्थिति में है। तो 3000 साल या उससे पुराना जो धर्म होता है, वो केवल और केवल हिंदू धर्म होता है, जो लगातार कायम है और अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाए हुए है, घनघोर इस्लामिस्ट आक्रमणों के बावजूद। तो ये जो सुधार, ये जो बदलाव होते हैं, ये हमारी आम प्रक्रिया हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कोई आकर के और आपत्ति करना शुरू करे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सर्तन जुदा वाला सिस्टम होता है उसका नहीं होना एक नुकसान तो है ही, लेकिन एक फ़ायदा भी है। नुकसान ये होता है इसमें कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। आप ऐसे देख लीजिए कि एक फराह खान होती है, वो कह जाती है कि होली तो छपरियों का त्योहार होता है। अच्छा, थोड़े ही दिन पहले ईसाइयों के बारे में उसने एक शब्द कह दिया था और उसके बाद वो हाथ जोड़े माफ़ी माँगती हुई नज़र आई थी। लेकिन हिंदुओं के बारे में वो टिप्पणी कर जाती है तो उसे किसी से माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब कुछ जो होता है ये होता रहता है। तो ये नुकसान वाला पोर्शन है और फ़ायदे वाला पोर्शन ये है, फ़ायदे वाला पोर्शन ये होता है कि इन बदलावों की वजह से, बदलावों को स्वीकार करने की असीम क्षमता होने की वजह से, इकलौता ऐसा धर्म होने की वजह से, जो बदलावों की क्षमता रखता है, हम लोग जो है इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए हैं। कुछ चीज़ों के मामले में हम लोगों को बदलना होगा, ये अब हम लोगों को समझ में आने लगा है, जैसे कि धर्म के मामले में कोई भी बोलने ना आ जाए, जिसने उस विषय की पढ़ाई की हो वही बोलने आए। कम से कम बेसिक नॉलेज जिसको कहते हैं हम लोग कि संस्कृत का थोड़ा ज्ञान हो, संस्कृत की बाकायदा पढ़ाई की हो, तो वैसे लोग अगर धर्म के बारे में बोलें तब तो ठीक है। ऐसे ही कोई भी आकर के धर्म के बारे में बोलने लगे तो उसे चुप रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप ज़रूर बोल सकते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था और धर्म भी जो है वो हिंदुओं में दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं रही हैं। दोनों चीज़ें एक से बहुत ज़्यादा घुली-मिली मिश्रित हैं। इतनी ज़्यादा मिश्रित हैं कि आप धर्म को और सब समाज को अलग-अलग कर पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है अगर आप हिंदुओं को देख रहे हैं तो। इसलिए ये दिक्कत आती है, लेकिन अब आनंद जी, धीरे-धीरे इस चीज़ में भी सुधार हो रहा है। आनंद जी, यह शायद सविता झा की उस मार्क्सवादी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि तीसरा जो अब्राहमिक कल्ट मैं देखता हूं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद, वो तो वही है ना, कम्युनिज्म। कम्युनिज़्म होता भाई है। भाई सीधी सी बात है, एक किताब एक पैगंबर, और मेरा पैगंबर मेरी किताब एकमात्र सच, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर काटेंगे। ये तो तीनों में कॉमन है, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी। और इसीलिए मैं इनको न तो मजहब मानता हूं न रिलीजन मानता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ खूरेज कल्ट है जिनसे पूरी मानवता को खतरा है। तो शायद सविता झा में वो जो इनग्रेन्ड, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा जेएनयू से हुई है बहरहाल,
और जेएनयू में पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति मेरी तरह का होता नहीं, उसके अपने संस्कार या पारिवारिक संस्कार इतने सुदृढ़ नहीं होते कि वह इस्लामिक और कम्युनिस्ट जहर से बचा रह सके। और ये मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मेरे पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि मैं इन दोगलों के जहर से बचा रह गया। बहरहाल, तो शायद उनको यही लगता है कि अब ये डॉगमेटिक हो रहे हैं, लेकिन उनको ये उफान नहीं दिख रहा है, उनको ये श्रद्धा नहीं दिख रही है। और मजे की बात है कि श्री एम जैसे स्पिरिचुअल लोग ये कह रहे हैं कि ये श्रद्धा की वजह से हो रहा है, इसमें मीडिया हाइप का कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि आप कभी भी रिकॉर्ड देखेंगे तो महाकुंभ में या कुंभ में इतनी ही भीड़ लगती थी भाई, जनसंख्या के हिसाब से देख लो ना। उस समय भी कुंभ में लोग जाते थे, कल्पवास करते थे त्रिवेणी में, संगम में। अच्छा चलिए अब जरा उर्दू की ओर चले। ये उर्दू को लेकर जो इतना कलप रहे हैं लोग, हालांकि हमारी भी भाषा भ्रष्ट हो गई है, सब हो गई है, लेकिन इसको जबरन भाषा बनाने पर कायम आता हो भाई। और मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, साहिर ने लिखा, फलाने ने लिखा। अरे भैया, गर्दन पर तलवार थी, सीखना था। मुंशी जो टाइटल है, माफ कीजिए, अब आपको कमान संभालनी पड़ेगी, आप पूरा ज्ञान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये पहले तो भाषा ही नहीं है। अब आप तुर्की भाषा से एक शब्द उधार लेते हैं उर्दू, और वो आपका नाम होता है। तो जिस भाषा के पास अपना नाम रखने के लिए अपना शब्द नहीं है, उस भाषा को आप भाषा कैसे कह सकते हैं? लिपि जो है वो आपकी उधार की है, किसी और लिपि को आप उधार लेकर के उसको अपनी लिपि बता रहे हैं। शब्द जो है, व्याकरण जो है वो आपका हिंदी वाला है। तो कुछ भी आपके पास अपना है ही नहीं। और भाषा का नाम जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो 1780 का दौर अगर आप देखेंगे तो उस समय से लेकर के अलग-अलग नाम इसके होते थे। कोई हिंदवी कहता था, कोई रेख्ता कहता था। अंग्रेज़ जो लोग होते थे, वो इसको मूर कहते थे, MOOR मूर, मूरिश कहते थे इसी भाषा को। मतलब इसी शैली में बोलने को। इस भाषा तो है ही नहीं, इस शैली में बोलने-चालने को, इस शैली में लिखने को वो लोग मूरिश कहते थे। और तो ये तो ये बता भाषा दीजिए कि ये भाषा सो कॉल बनी कैसे सरकार, क्यों बनी? वही 1780 के दौर में इसके लिए एक गुलाम मुंसफी नाम के थे, जो कि उर्दू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उर्दू शब्द के साथ ही उन्होंने हिंदवी शब्द भी इस्तेमाल किया था। तो हिंदवी शब्द भी इसी भाषा के लिए होता था, और उर्दू भी इसी भाषा के लिए होता था। और ये बनी कैसे? तो भाई, उर्दू शब्द का जो आप मतलब देखेंगे, तो उर्दू शब्द का मतलब ही होता है वो सैन्य जो कैंप होते हैं, सेना के जो कैंप होते हैं, उनको कहा जाता था उर्दू। तो उसमें जो भाषा बोली जाती है, उसमें जो बोली बोली जाती है, वही आपको यहाँ पर आपको इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। तो इस वजह से आप पाएँगे कि जितनी भी अ, मेल चॉविनिज़्म वाली, या फिर आप कह लीजिए कि पुरुष सत्तात्मक गालियाँ होती हैं, स्त्री के यौन अंगों पर टिप्पणी करने वाली जितनी गालियाँ होती हैं, वो सारी की सारी गालियाँ जो होती हैं, वो उर्दू ज़बान में आती हैं। तो उर्दू ज़बान में ही ये सारी गालियाँ होती हैं। उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर आप इसमें से कोई गाली नहीं दे सकते। तो उर्दू गालियों की ज़बान होती है, सबसे पहले तो। तो कोई मीठी-मीठी ज़बान होती है या ऐसी होती है, वैसी होती है, ये सब कहना बेकार की बात है। सबसे पहले जो उर्दू ज़बान की बात आप करते हैं, तो आपको समझना होगा कि उर्दू गालियों की ज़बान होती है, और सारी की सारी गालियाँ जो होती हैं, वो सारी की सारी गालियाँ उर्दू की ज़बान की आप आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हिंदी पट्टी में चलने वाली गालियाँ हैं, या यहाँ से लेकर के आप दिल्ली तक देख लीजिए, तो वहाँ तक चलने वाली गालियाँ हैं। तो ये गालियों की ज़बान जो थी, ये इस तरह से डेवलप हुई। और 1780 के दौर के बाद से इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा चूँकि लिखा जाने लगा, तो इस वजह से जो है ये आपको दिखाई देने लगी। इसी को हटाने के लिए छत्रपति शिवाजी जो है वो अपना एक अलग शब्दकोश लेकर के आते हैं। तो उन्होंने शब्दकोश बनवाया, और भारत के जो शब्द थे, उनको सरकारी कामकाज की भाषा में इस्तेमाल किया जाए, ये इंश्योर करना शुरू किया। तो शिवाजी का जो दौर था, उस दौर में आप देखेंगे, चूँकि मराठा सल्तनत जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक सल्तनत के तौर पे स्थापित नहीं हो पाई। पानीपत के युद्ध के बाद जो है फिर से जब उन्होंने ज़ोर पकड़ना शुरू किया, तो फिर उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ों का दौर आ चुका था। एंग्लो मराठा युद्ध जो होते हैं वो होने लगे थे। और उन सब की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इस भाषा को हर क्षेत्र में वो फैला नहीं सके, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में, जहाँ उनका जोर थोड़ा ज़्यादा समय तक रहा, उस उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, तो ये जो भाषा में शब्द, सरकारी भाषा में जो शब्द उर्दू के, फ़ारसी के, अरबी के घुसेड़े गए हैं,
तो उर्दू के तो इसमें कोई शब्द है ही नहीं, अरबी फारसी के शब्द हैं और उसको उर्दू में उधार लेकर के घुसेड़ा गया है। तो वो सारा जो है उसको हटा करके, उसकी सफाई करके, झाड़ू मार करके उनको बाहर करके, और हिंदी के, संस्कृत के जो देशज शब्द हैं, मराठी के, इन शब्दों को लेकर के प्रयोग में लाना शुरू करना जो है, ये काम शिवाजी कर चुके थे। तो इस काम को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत थी, लेकिन एक्सीडेंटल नेहरू जो थे, एक्सीडेंटल हिंदू जो थे, वो नेहरू जो थे, उन्होंने इस काम पे आजादी के बाद लगाम लगा दी। और भाषा की अपनी पॉलिटिक्स होती है, बिहार ही नहीं, भारत के जितने राज्य हैं, बिहार तो नहीं, बिहार में भाषा के आधार पर डिवीजन नहीं हुआ, बाकी सारे राज्य अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे राज्यों का डिवीजन आप देखेंगे कि उनकी सीमाएं जो तय हुई हैं वो भाषा के आधार पर हुई है। तो ये जो भाषा की पॉलिटिक्स चलती है, उसकी वजह से उर्दू को स्पेस देना शुरू किया गया, ताकि लोग अपने आप को सेकुलर दिखा सकें। इसकी वजह से होता क्या है कि उतने लोग उर्दू बोलने वाले या उर्दू लिखने वाले, उतने पढ़ने वाले, समझने वाले भारत में है ही नहीं। लेकिन फिर भी उर्दू जो है कई राज्यों की सरकारी भाषा बनी हुई है। थाने वगैरह की भाषा में आप देख लीजिए कि थाने का आपने बताया ही, थाने की या अदालत की भाषा अगर आप देख लीजिए तो उसमें जो तथाकथित हिंदी में लिखा हुआ होता है, वो भी पढ़ के समझ लेना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो तो आधी उर्दू है। तो उर्दू से जो शब्द निकाल लिए गए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उर्दू में शब्द कहाँ से आए, तो तुर्की, अरबी, फारसी, इन भाषाओं से शब्द लिए हुए हैं। तो विदेशी जो सोच होती है वो इन शब्दों की वजह से हमारे ऊपर लगातार थोपी जा रही है, और इसको हटाने की जरूरत है। चाहे कोई कितनी भी बात करे कि नहीं नहीं बड़ी प्यारी जबान है, कोई प्यारी वाली जबान नहीं है, ये गालियों की जबान है। जी, और सबसे बड़ी बात कि ये जुबान ही नहीं है साहब, ये भाषा ही नहीं है। ये केवल और केवल थोड़ा-सा औपनिवेशिक ज़हर है जो हमारी बातचीत में भी आ जाता है, और ये सब जो दिया जाता है ना कि झुनझुना, कि उर्दू के शब्द हटा कर दिखाओ, तो भैया ये सब भी हो चुका है। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने ये भी झुनझुना दिया था कि संस्कृत में तो लोरी ही नहीं है, जबकि संस्कृत में इतनी अच्छी लोरी है। अब वो सबसे सब पुरानी कितने लोरी तुम्हारे जो होती है, सबसे पुरानी जो सबसे पहली धरती की लोरी होती है, वही मदालसा की लोरी होगी। मदालसा की जी, लोरी अगर और कोई अगर इंटरनेट पे सर्च कर ले तो भी उसे मिल जाएगा, मदालसा की ले, लोरी ले, गाई हुई वीडियो लेकिन मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अब इन मूर्खों को, धूर्तों को अब ये सब जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हम अपने दर्शकों श्रोताओं को कहें कि सविता झा खान जैसों के आलेख पढ़ना बंद कीजिए और उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कीजिए। जो किसी फिल्म में कहा गया था कि अखबार जब आते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका कागज खुरदुरा रहता है, तो बच्चों का पखाना साफ करने में वो बड़ा काम आता है। तो ऐसे आलेख उसी लायक है, उसको साफ कीजिए और टट्टी को और फेंक दीजिए, क्योंकि वो आलेख ही पूरा का पूरा टट्टी है। और चूंकि वो उर्दू से प्रेरित महिला है, इसलिए उन्होंने ऐसा आलेख लिखा है। दर्शकों श्रोताओं, हम बार बार ये कहते हैं कि हम नॉर्मल कोई ट्रिवियल मुद्दा लेकर आपसे लाइक और व्यूज बटोरने, हमारी ख्वाहिश है हम भी मिलियनर हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा, हम काफी खुश होंगे, और इसीलिए कभी कभार आपसे हम अपील भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा एक जो मुख्य मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि आप थोड़ा सोचें कि ये कैसी चीजें चल रही है। इसीलिए हम छावा पर बात करते हैं। छावा में जब पूरी दुनिया गुणगान कर रही है तो हम लोगों ने ये आपको बताया कि किस तरह उसमें सेकुलरिज्म का जहर घोला गया है, और इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ में जाति वर्ण की जो दीवारें टूटी है, वह दरअसल इन हरामखोरों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज व्यालोकवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। जय श्री राम।